जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? शेख रशीद साहब के लिए आज का दिन बड़ा खुशखबरियों वाला दिन था। इनको 3 नए मुकदमात में मुलव्वस किया जा रहा था, लेकिन जज साहब ने उन केसेस को डिसमिस कर दिया और इस तरह शेख रशीद साहब आज गिरफ्तार होते होते बच गए। ये क्या माजरा है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब से आज जेल में 2 अहम लोगों ने मुलाकात की और ये दोनों लोग इनकी फैमिली से भी ताल्लुक नहीं रखते और इनके लॉयर्स के पैनल से भी ताल्लुक नहीं रखते। और ये इमरान खान साहब के साथ पहली मुलाकात है किसी गैर मुतल्लका शख्स की या अशखास की। ये कौन लोग हैं और ये क्या पैगाम लेकर गए थे, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और 495 लोगों की आज अडयाला जेल में हाजिरी लग गई। 3 पहले से शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब भी थे, लिहाजा 498 लोग आज हाजिरी लगी। हाजिरी का मंजर क्या था और इन लोगों के ऊपर कौन से मुकदमा थे, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लीडर्स के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई और ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से 2 दिन पहले इनको ऑलमोस्ट मुजरम करार दे ही दिया गया। ये 3 लोग कौन हैं, ये भी हम आपको आज के इसी व्लॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले 3 लीडर्स की बात करते हैं। लाहौर में आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को पेश किया गया, एजाज चौधरी साहब को पेश किया गया, महमूद रशीद साहब को पेश किया गया। और इनके ऊपर 2 कंप्लेंट्स थी दहशतगर्दी की। एक कंप्लेंट थाना सरवट रोड पर दर्ज हुई थी, दूसरा शादमान पुलिस ने दर्ज की थी और इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। और आज जज साहब ने अदालत में इन तीनों को सुना, इनके वकला को भी सुना और उसके साथ ही इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब ये इसकी प्रोसीडिंग होगी और उसके बाद फिर हो सकता है तीनों को सज़ा हो जाए या फिर कोई मुआवजा हो जाए तो तीनों रिहा हो जाएं। और ये जो सज़ा है ये इमरान खान साहब के जो लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ के ये पहला दस्ता है जिसे इलेक्शन से पहले सज़ा दी गई है। और इन तीनों लोगों के बारे में सबका ख्याल ये है कि ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये इलेक्शन जीत सकते हैं। तो आज जब ये फर्द जुर्म आयद हुई तो उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मालूम हो गया कि अगर ये तीनों लोग जीत गए तो इनकी सीटें तो खाली हो जाएंगी। इस 9 मई के वाकयात के ऊपर ट्रायल की शुरुआत हो गई है और ये पहले लोग हैं 9 मई के जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है, जो ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अफसोसनाक सूरत हाल है, एक अफसोसनाक दिन है। इसके बाद हम अडयाला जेल की तरफ आते हैं। आज अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 495 लोगों को तलब किया गया था और इनमें अगर शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान और शेख रशीद साहब को शामिल कर लिया जाए तो ये कुल 498 लोग बनते हैं। और इन सब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने 9 मई को इन्होंने दहशतगर्दाना हमले किए थे और पूरे पाकिस्तान के अंदर दफाई तनसीबात को जलाया गया था, सरकारी इमलाक के ऊपर हमला हुआ, उन्हें मसमार किया गया, उन्हें डैमेज किया गया और इनके ऊपर 780A की दफात लगी हुई हैं और इनके ऊपर ऑलमोस्ट दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हैं और ये सब लोग जमानतों पे थे। लिहाजा आज जब खसूसी अदालत लगी अडयाला जेल के अंदर तो जज साहब वहाँ पहुँचे और जज साहब ने फौरी तौर पे इमरान खान साहब के वकील के बारे में पूछा तो बताया गया कि मलिक वहीद अंजम साहब इनको डील करेंगे इमरान खान साहब के इन मुकदमा को। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील अली बुखारी साहब थे, वो नहीं आए और जज साहब उनको तलब करते ही रह गए, लेकिन वो आज तशरीफ़ नहीं लाए थे। शेख रशीद साहब का जो वकील थे वो अब्दुल राज़क साहब थे, वो अलबत्ता वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद जज साहब ने सब लोगों की हाजिरी लगवानी शुरू की तो 495 लोगों की हाजिरी लग गई। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक लाइट चली गई, जेल की और अदालत की लाइट चली गई और जज साहब ने फिर 15 मिनट इंतज़ार किया कि 15 मिनट हम इंतज़ार करते हैं और उसके बाद अगर लाइट आ गई तो फिर फौरी तौर पे हम इसका एहतमाम कर लेंगे समाअत का, नहीं तो फिर कोई मुतबादल हल तलाश करते हैं। 15 मिनट तक ये इंतज़ार किया गया, लेकिन जब लाइट नहीं आई तो जज साहब बड़ी अदालत से निकल के छोटी अदालत में चले गए और छोटी अदालत 12x10 का एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर शेख रशीद साहब का केस वहाँ पे जज साहब की तरफ से सुना गया, जबकि उससे पहले जो 495 लोगों का मुकदमा था वो कम्युनिटी हॉल में सुना गया था। कम्युनिटी हॉल बहुत बड़ा है और आज एक वाक़या ये भी हुआ कि मीडिया को फौरी तौर पे बहुत पीछे ले जाया गया, जहाँ से वो किसी के साथ बात नहीं कर सकते थे और इस सलूक के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी गोहर बानो और उनकी अहलिया क्योंकि वहाँ पे मौजूद थे
तो गौहर बानो साहिबा ने उठ के बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। और ये याद रखें, ये महर बानो नहीं है, महर बानो इलेक्शन लड़ रही है, वो नहीं आई, और ये दूसरी हमशीरा है महर बानो की, और ये दूसरी साहबजादी है शाह महमूद कुरैशी साहब की, जिनका नाम गौहर बानो है। उन्होंने बहुत शोर किया, उन्होंने कहा जय साहब फैसला तो आपने कर ही देना है, हमें पता है, लेकिन कम से कम मीडिया को तो आगे आने दें, वो सुन तो लें, वो देख तो लें कि हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। तो उस पर जय साहब माइट कर गए और उन्होंने कहा कि बीबी आप आराम से बैठें, इस किस्म की बात अदालत के अंदर ना करें, ये अदालत है, अगर आप इस तरह सीन को क्रिएट करेंगी तो फिर आपको यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा और जो आपको हक दिए गए हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो इसके बावजूद बोलती रही, लेकिन जय साहब ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और मीडिया वहीं पर रहा। इस दौरान अगर कोई मीडिया के आगे आने के चांस थे भी तो ज़ाहिर लाइट चलेगी, लाइट चले जाने के बाद ये मामला वैसे ही सेटल हो गया, ख़त्म हो गया। शेख रशीद साहब को भी आज अदालत में पेश किया गया था। वो पुराने मुकदमात में तो थे ही, लेकिन आज 3 नए मुकदमात टेक्सला की पुलिस लेके हाजिर हुई जज साहब के सामने। उन्होंने कहा कि जी टेक्सला के अंदर जो इन्होंने तोड़ फोड़ की थी उसके अंदर ये मुलव्वस हैं और हमें इनकी गिरफ्तारी चाहिए और इनके साथ साथ हमें इनकी जिस्मानी हरासत भी फराहम की जाए ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें। इस पर शेख रशीद साहब के जो वकील थे शेख अब्दुल राज़क साहब, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा सर ये जिस जुर्म में शेख साहब की गिरफ्तारी मांग रहे हैं वो बेसिकली सदाकत अली अब्बासी साहब का 164 का बयान है, और ये बयान सदाकत अब्बासी साहब ने सेफ हाउस में दिया था, किसी अदालत में पेश नहीं हुए, किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुए थे, लिहाजा इसकी कोई तस्दीक नहीं की जा सकी थी। दूसरा, ये बयान GHQ से रिलेटेड है, लेकिन ये टेक्सला पुलिस इनकी हरासत मांग रही है। कहाँ GHQ, कहाँ टेक्सला पुलिस, तो ये हरासत बनती नहीं है, मुकदमात बनते नहीं हैं। तो जैसा कन्विंस हो गए और उन्होंने फौरी तौर पे उन तीनों मुकदमात के अखराज का फैसला भी जारी कर दिया और साथ ही पुलिस से ये भी कह दिया कि आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके बाद शेख रशीद साहब की ज़मानत अप्लाई की गई थी और उस पर थोड़ी सी जरा सुनने के बाद जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया, जिससे शेख रशीद साहब को यह महसूस होने लगा कि मैं शायद आज रिहा हो रहा हूँ और मैं शायद आज घर जाके अपना इलेक्शन लड़ सकूँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जज साहब की तरफ से फैसला जारी कर दिया गया कि इनकी तारीख जो है वो 10 तारीख रख दी गई है। अब ये 10 तारीख को शेख रशीद साहब को अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा कि इन्हें ज़मानत मिलनी चाहिए या नहीं। शेख रशीद साहब ने मीडिया से वहाँ बात भी की और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा ये एतराफ़ करता हूँ, मैं दोबारा ये दोहराता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिनका नाम शहरयार रियाज साहब है, उन्होंने 3 करोड़ रुपए दे के ये सीट ली है और 3 करोड़ रुपए उनसे वसूल किए गए हैं। तो मेरे सामने जो एक उम्मीदवार PTI की तरफ से खड़ा किया गया वो 3 करोड़ रुपए दे के उम्मीदवार बना है। तो इस पर मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या इस बात पे इमरान खान साहब से बात हुई आपकी? उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, मैंने कोशिश भी किया लेकिन मुझे इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर किसी ने पूछा कि ये पैसे इमरान खान साहब ने लिए हैं किसी और ने लिए हैं? तो उस पर शेख रशीद साहब का कहना था कि आप इसे छोड़ दें सरदस्त, लेकिन मैं दोबारा ये दावा करता हूँ, अपना इल्ज़ाम दोहराता हूँ कि 3 करोड़ रुपए इस सीट के लिए लिए गए हैं। लेकिन बहरहाल इसके बाद शेख रशीद साहब को छल के अंदर भिजवा दिया गया और वो अंदर चले गए और फिर 10 तारीख को इनकी जो हेयरिंग है वो होगी इनकी ज़मानत के केस की। जबकि बाकी जो 495 और बल्कि 498 लोग जो हैं उनके लिए जज साहब ने 13 फरवरी की तारीख रखी है। साथ ही उन्होंने पुलिस को ऑर्डर जारी किया है कि 13 फरवरी को जब आप आएंगे तो इन सब के चालान जो है वो लेके साथ आएंगे और इन सब को चालान की कॉपी देंगे। अब अगर चालान की कॉपी फौरी तौर पे पुलिस दे देती है 13 फरवरी को, तो इसका मतलब ये होगा कि इससे जो अगली हेयरिंग होगी 13 फरवरी के बाद उसमें हो सकता है कि फर्द जुर्म आयद हो जाए। लेकिन मेरा तजर्बा यही कहता है कि 13 तारीख को अगर ये चालान की कापियाँ दी जाती हैं तो जैसा आप 3 एक तारीख दे के यानी 16 तारीख को दे के 16 तारीख को जब ये सब लोग आएंगे तो इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। लिहाजा आने वाले जो दिन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद सख्तियाँ लेकर आएंगे और उनके ऊपर हो सकता है कि ये जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं जो जेल ट्रायल जिनका होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई स्टार्ट हो जाए। 10 फरवरी को शेख रशीद साहब की ज़मानत के साथ साथ अल कादर ट्रस्ट जो है उसका केस भी लगा हुआ है। लिहाजा इलेक्शन के बाद 10 तारीख को यहाँ पे इमरान खान साहब को भी और बुशरा बीबी को भी पेश होना पड़ेगा। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प आपको बात बताता चलो कि बुशरा बीबी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है कि मुझे फौरी तौर पे अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, मैं बनी गाला में नहीं रहना चाहती। अब ये दरख्वास्त तैयार हो गई है, जमा हो गई है, अब इसके ऊपर डेट नहीं अभी डली, तो हो सकता है कि इसे सुनने के बाद जो जज साहब हैं वो ऑर्डर कर दें कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए। अब बुशरा बीबी अडियाला जेल क्यों जाना चाहती हैं उसकी 3 वजूहात हैं।
पहली वजह तो ये है कि बुशरा बीबी पार्टी के अंदर मशकूक हो गई हैं, वो इस शक को ख़त्म करना चाहती हैं। दूसरा, बनी गाला के अंदर वो अकेली हैं, तन्हाई का शिकार हैं, वो नहीं चाहती कि मैं तन्हा रहूं, वहाँ जेल के अंदर ज़्यादा लोग होंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात के चांस भी होंगे। और तीसरी बात यह है कि बुशरा बीबी बनी गाला में अपने आप को सेफ़ फील नहीं कर रहे। उनका ख्याल ये है कि यहाँ पे क्योंकि जेल का अमला तैनात हो चुका है, पुलिस तैनात हो चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे ऊपर अटैक हो जाए कोई और जो मुझे नुकसान पहुँच जाए, तो वो अपने आप को नुकसान से भी बचाना चाहती हैं। तो 3 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे वो ये चाहती हैं कि उन्हें बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान की वापसी के लिए जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसकी नज़रसानी की दरख्वास्त भी जमा करवा दी है और इसमें 4 वकला ये मुकदमा लड़ेंगे। हामिद खान साहब, बैरिस्टर अली जफ़र साहब, काजी अनवर साहब और बैरिस्टर गौहर खान साहब। तो चारों वकला की तरफ से वकालतनामे इसमें जमा हो गए हैं। तारीख अभी इसकी नहीं मिली। और अब हम आते हैं उस अहम तरीन मुलाकात की तरफ जिसका हमने जिक्र किया था। ये जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर गए हैं, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इनकी जो मुलाकातें हो सकी वो फैमिली से हुई हैं, जिसमें इनकी बहनें हैं, जिसमें इनकी अहलियाँ हैं, और इसके अलावा किसी ख़ानदान के दूसरे फ़र्द को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और इसके साथ साथ जब ये अदालत में पेश होते थे तो वहाँ इनके वकला इनसे मिलते थे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे गौहर खान साहब को इजाज़त दी गई थी कि वो इमरान खान साहब से अलग मिल के ये जो टिकटों का फ़ैसला करना है उस पर मशावरत कर सकें। तो सिर्फ इनके वकला आज तक मिल सकें और इसके साथ साथ सिर्फ फैमिली मिल सकी, और इसके अलावा जो लोग इनके इंतहाई करीबी भी थे, जो इनकी पार्टी के अहम तरीन लोग भी थे, उनमें से भी किसी को आज तक मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। रऊफ़ हसन साहब जो इनके सेक्रेटरी नशियात हैं, उनको 13 मरतबा उन्होंने दरख्वास्त की है कि मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ, लेकिन उनकी इस दरख्वास्त को भी नहीं सुना गया। लेकिन आज 2 लोग जो जिनका ताल्लुक़ इनकी फैमिली के साथ भी नहीं है और ना ही वो इनके वकील हैं, वो आज जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करने में कामयाब हो गए। इनमें एक राजा नासिर अब्बास साहब हैं, दूसरे बैरिस्टर सैफ साहब हैं। बैरिस्टर सैफ साहब का ताल्लुक़ इन्हीं की पार्टी से था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो कैबिनेट थी उसका भी हिस्सा रहे थे ये, और फिर ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी में भी रहे, और फिर उसके बाद ये पीटीआई में आए, और आज भी इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। बल्कि ये क्लेम भी करते हैं कि जी मैं इन मामलात को सेटल कर सकता हूँ पीटीआई के और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको। राजा नासिर अब्बास साहब के बारे में भी अमूमी राय यही है कि ये मुतदिल मिजाज हैं, ये बहुत ज़्यादा लड़ने भिड़ने वाले नहीं हैं। ये हमेशा इमरान खान साहब को यही मशवरा देते थे कि आपको अपने ट्यून दुरुस्त करनी चाहिए और इस तरह स्टेट के साथ लड़ना नहीं चाहिए। तो ये भी एक दरमियाना रवैया अख्तियार करने वाले इंसान हैं। फिर ये ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी बेहतरी के लिए भी ये हमेशा काम करते रहते हैं। बड़े नफीस आदमी हैं, मैं पहले तो ये कहूँगा, लेकिन टिल्ट इनका भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। तो ये दोनों लोग अगर कहा जाए तो ये इस्टेब्लिशमेंट है, प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग हैं। इन दोनों की मुलाकात बहुत ज़्यादा अहम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक रास्ता खुल रहा है और इस रास्ते से इमरान खान साहब को या तो फ़ायदा होगा या फिर नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अब अगर इमरान खान साहब ने इन दोनों को अलाउ किया है, जब इनका नाम इमरान खान साहब के सामने रखा गया था तो इमरान खान साहब ने ओके किया कि ठीक है मैं इन दोनों से मिलने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब इमरान खान साहब भी राज़ी हैं और इमरान खान साहब को इस चीज़ का इल्म है कि जब इन दोनों के नाम उन्हें पेश किए गए तो उसकी वजह क्या हो सकती है। तो मेरा ख्याल है 1-1 घंटे की जो मुलाकात है, बड़ी तवील मुलाकात है दोनों के दरमियान, और इस मुलाकात का कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। और इसके बाद मेरी इतलात ये हैं कि ये दोनों बार बार इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों के नतीजे में अगर कोई सेटलमेंट होती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर कोई सेटलमेंट नहीं होती तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर इसी तरह तलवारें लटकती रहेंगी और इमरान खान साहब उसके नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर रहेंगे।